अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आपसे तकरीबन 2 महीने के बाद मुलाकात हो रही है। इस दौरान में कुछ वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनको मैं आने वाले दिनों में अपने व्लॉग्स की सूरत में आपसे शेयर करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाली हैं। अभी मैं आया हूँ एज़ यूजुअल स्पोर्ट्स पार्क, मेरे घर के करीब ही है, और सुबह सुबह हल्की फुल्की वॉक, जॉगिंग, एक्सरसाइज। तो बस फिर अभी बैठा हूँ मैं, 7 बज गए हैं, सूरज भी निकल आया है और घर जाने की तैयारी है, तो सोचा आपसे बात करता चलो। बड़ी सुकून वाली जगह मुझे मिल गई है बैठने के लिए। ये पार्क के साथ ही बिल्कुल मुल्हिका जगह है, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, और ये पुराने कंटेनर्स को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये सारा डिज़ाइन किया है, और बड़ा अच्छा लगता है। एक डिफरेंट है थोड़ा सा। शाम को काफ़ी रश होता है, इसका मतलब यहाँ पर रेस्टोरेंट्स का खाना वगैरह अच्छा है। तो आप भी कभी आएँ तो यहाँ पर ज़रूर खाना ट्राई करें। अच्छा, अभी मैं जो मेरा व्लॉग बनाने का मकसद है वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में। थोड़ी सी हम बात करेंगे, और उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं उससे आगाज़ करना चाहूँगा। वो ये कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। अच्छा, इस शेर के बारे में जब मैं गौर करता हूँ और इसको समझने की कोशिश करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की तो ज़रूरत नहीं थी, उसके पास तो बेशुमार फ़रिश्ते ऑलरेडी मौजूद हैं जो हम वक्त उसकी इबादत में मसरूफ़ हैं। तो इंसान को दुनिया में भेजा, और फिर अल्लाह ताला ने हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद 2 चीज़ें डिफ़ाइन की। हकूकुल्लाह के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि शिरक के अलावा उसके जितने भी गुनाह होंगे अगर मैं चाहूँ तो अपनी रहमत से माफ़ कर सकता हूँ। लेकिन जो हकूकुल इबाद हैं उनकी इम्पोर्टेंस का ये आलम है कि वो जब तक कोई दूसरा इंसान माफ़ ना कर दे आपको, वो माफ़ी नहीं होगी उसकी। और जो हकूकुल्लाह हैं वो बेसिकली एक प्रैक्टिस है कि आपने हकूकुल इबाद कैसे परफॉर्म करने हैं। जैसे मेरे बड़े भाई हाफिज़ कुरान हैं, हाफिज़ शहजाद अख्तर, उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया कि जो हम लोग नमाज है उसको मस्जिद में जाकर अदा करने का क्यों हुक्म है। हम लोग जब वो मस्जिद में जाते हैं उसका मकसद ये है कि एक इज्तमाइयत पैदा हो, एक इत्तेहाद पैदा हो, और मुझे मालूम पड़े कि मेरा हमसाया नमाज के लिए आया है या नहीं आया, उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। अगर वो एक नमाज में नहीं आया, दूसरी में नहीं आया, तो मैं तीसरी में उसके घर चला जाऊँ और उसकी तीमारदारी करूँ कि खैरियत हो कि वो क्यों नहीं मस्जिद में आया। तो ये एक इज्तमाई अमल है। अगर इनफरादी अमल होता तो हम घर में एक बंद कमरे के अंदर तो बड़े अच्छे तरीके से नमाज अदा कर सकते थे। हमारे कितने ऐसे मामलात हैं जो हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद एक साथ हैं, यकजा हैं। जब तक हम हकूकुल इबाद अदा ना करें, हकूकुल्लाह भी अदा नहीं होते। जैसा कि ज़कात, सदक़ात और खैरात, कि अल्लाह ताला को तो हमारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया कि मेरे बंदों पर ख़र्च कर दो। जब हम उसके बंदों को अदा कर देते हैं, अल्लाह का भी हक़ अदा हो गया। तो अल्लाह ताला ने तो इतनी आसानियाँ पैदा की हैं। जब हम लोग अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं, अल्लाह के साथी बन जाते हैं, और हम लोग ये सारे काम करते हैं कि या अल्लाह हमें तेरी खुशनुदी हासिल हो, तू हमसे राज़ी हो जा, तो क्या कहता है अल्लाह ताला कि मेरे बंदे को राज़ी कर लो। अगर हम अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुँचाएँ और उनकी दिल आज़ारी करें, जैसा कि एक हदीस भी है इस बारे में कि कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक उसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। तो यानी कितनी बड़ी बात है। अगर आप इतनी छोटी सी चीज़ को एक देखें कि यार हमारे हाथ और ज़ुबान से हम दिन में कितने ऐसे मामलात हैं, हम दूसरे की दिल आज़ारी करते हैं, हम बात करते हैं, हम गालम गलोच से बात करते हैं, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, शाउट करते हैं, मतलब तो ये सारे मामला उस सूरत में फिर हम लोग कैसे अल्लाह ताला के करीब हो पाएंगे, और कैसे हमसे अल्लाह राज़ी होगा, जब कि अल्लाह फरमा रहा है कि उस वक़्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक उसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। और हम लोग तो हर वक्त इस किस्म के मौक़े ढूंढते रहते हैं कि हम कैसे दूसरे को ज़ेर करें, उसको नीचे लगाएं। हाँ, उसने मुझे ऐसी बात क्यों कह दी, ऐसी की तैसी, उसकी वो जाए किधर बात करके। तो हम लोग दूसरे की बात इसलिए नहीं सुनते कि हम उसको समझें,
ہم لوگ تو اس کو جواب دینے کے لیے ہم لوگ اس کی بات سنتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ بولا ہے، اب اس کے جواب میں نے اس کو ایسے بولنا ہے۔ اور میں نے تو جناب بعض دفعہ اکثر ہم لوگ آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں جی میں نے تو اگلے بندے کو بات کرنے جوگا نہیں چھوڑا، میں نے تو اس کو ایسی سنائی اس کا جناب منہ بند ہو گیا، اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ یعنی جب ہم دوسرے کو شرمندہ کر دیتے ہیں اتنی اس کو اس طرح کی بات کر کے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں حق پر، بالکل اس سے قطع نظر کہ ہم اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ بیسیکلی اس کے پیچھے ہماری انا ہوتی ہے، تو جب ہماری انا ہمارے آگے ہوگی اور ہم اپنی انا کی تسکین کے لیے اللہ کے بندوں کو اذیت دیں گے، خواہ اپنی زبان سے دیں خواہ اپنے ہاتھوں سے دیں، تو پھر ہم لوگ کیسے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی ہی باریک چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو مل کے ایک بڑی عبادت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور آپ اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ انسان کبھی بھی پہاڑ سے ٹکرا کر نہیں گرا، وہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پتھر سے ٹھوکر کھا کر جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ان کو ہم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے، اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہم نے گزارنا ہے، تو ہمیں انشاءاللہ دونوں جہان کی کامیابیاں حاصل ہوں گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو آج کے اس خوبصورت میسیج کے ساتھ کہ بس اپنا اور اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، ارد گرد سب لوگوں کا خیال رکھیں، آسانیاں تقسیم کریں تاکہ ہمیں بھی آسانیاں حاصل ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ مجھے دیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔